गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेक्शन समरी के बारे में, जिसमें कुल टोटल आप लोग को चैप्टर 11 पढ़ना है स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से। चैप्टर नंबर 1 जिस चैप्टर में का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। जिसके राइटर जो है स्टूडेंट वो महात्मा गांधी हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग समरी को स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द एसी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है स्टूडेंट, ये आपका निबंध है जो कि महात्मा गांधी हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर निबंध जो है वो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की बात किया जाए तो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर की गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वह एक नैतिक नेता के साथ साथ एक क्या थे, राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा को क्या करते थे, पालन करते थे, सत्य अहिंसा के राह पर चलते थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है स्टूडेंट महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, ठीक है, जिन्होंने खुद लिखा अपने जीवन के बारे में। तो उसी के बारे में है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी का आत्मकथा है, ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने खुद से उसको लिखा है, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इन दिस एसे गांधी जी शोज दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। गांधी जी इस निबंध में हम लोगों को दिखाते हैं कि बताते हैं कि ऑल सिविलाइजेशन गुड है, जितना भी दुनिया में सभ्यताएं हैं सभी अच्छे हैं, बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। लेकिन भारतीय जो सभ्यता है और सभी से क्या है, बहुत अच्छा है, बेटर है, ठीक है। भारतीय सभ्यता जो है अदर सिविलाइजेशन से क्या है, बेटर है, ठीक है। अगला बात करते हैं। सिविलाइजेशन टीचेस अस या टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। सिविलाइजेशन हम लोगों को दूसरों व्यक्तियों के साथ, दूसरे के साथ दोस्ती के साथ रहने क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। फेराहोज आर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फेराहोज जो था स्टूडेंट वो प्राचीन इजिप्ट का क्या था, शासक था। प्राचीन इजिप्ट का क्या था, शासक था। ही वाज he says that mind is a restless bird. He says that mind is a restless bird because the more it gets the more it wants. Our happiness is mental condition. सही बात है स्टूडेंट। ही सेज डेट, वो कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है वो पक्षी की तरह क्या होता है, चंचल होता है। पक्षी की तरह क्या होता है, चंचल होता है। बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि इसको जितना मिलेगा, क्योंकि इसे जितना मिलता है ये उतना ही खोजता है, ठीक है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। यही हमारा क्या है, आज की मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट लाइन की अगर बात किया जाए पैराग्राफ के स्टूडेंट, तो आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वज जो है
मशीन को इन्वेंट नहीं किए हैं, आविष्कार नहीं किए हैं। क्यों? बिकॉज वी वुड बिकम स्लैब्स लूज आवर मोरल फाइबर, क्योंकि हम जो मोरल फाइबर है उसको क्या कर रहे हैं, स्लैब्स कर जा रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं, खोते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए आवर सिस्टर जो है मशीन का इन्वेंट नहीं किए थे उस टाइम। ठीक है, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज हमेशा ट्रू होम रूल का क्या करते थे, इंजॉय करते थे। जो घर का नियम है उस नियम को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ही सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या चाहिए, मटेरियल्स ऑफ वर्शिप, द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स है। वो क्या करते हैं, पदार्थों की, मटेरियलों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, जो पीपुल के लोग हैं, सॉरी यूरोप के जो लोग हैं वो क्या चीज सीख रहे हैं, किस लेसन से सीख रहे हैं, तो ग्रीस एंड रोम की जो बनाया हुआ लेसन है, जो बनाया हुआ सिविलाइजेशन है उसको देख कर ये फॉलो कर रहे हैं। कौन? यूरोप वाले। ठीक है, एटिक सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, जो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ में है, ग्रीस में है। ठीक है, गांधी जी सेज दैट इंडिया ग्लोरी इज इमूवेबल, गांधी जी कहते हैं क्या, कि इंडिया ग्लोरी इज इमूवेबल, हमारा जो ग्लोरी है, इंडिया का जो वैभव है वो क्या है, अड़िग है, इमूवेबल है, स्टडी बोल सकते हैं इसको एक तरफ से। ठीक है, उसके बाद अगर लाइन की अगला बात किया जाए तो एट लास्ट अंत में कहते हैं, ही सेज दैट इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज इट सूट ऑन अस। लास्ट में वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि ही सेज दैट ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करते हैं, बिकॉज इट सूट ऑन अस, क्योंकि ये जो है सिविलाइजेशन उन लोगों को क्या करता है, सूट करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया, अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है कि क्या इंडिया के लिए वो क्या है, रियून है, मतलब इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बोल सकते हैं लूट जाना। उसके बाद है प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। प्लेन लिविंग सादा जीवन, हायर थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये जो बात है, मोटो है, वो वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। एंड वेस्ट ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन पर क्या है, आधारित है। भारत के लोग जो है हमेशा सादा जीवन जीते हैं और हाई थिंकिंग रखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग जिसको बोला गया था एंड हायर थिंकिंग। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार। सच ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर डाइड इन 30 जनवरी 1948, ऐसे महान जो स्पिरिचुअल लीडर हुए उनकी देहांत, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी स्टूडेंट। तो ये रहा आपका समरी, आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर अंडरस्टैंडिंग कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 समरी, भारत इज माई होम से रिलेटेड।